हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में जनाब। तो आज का व्लॉग सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों को रमज़ान मुबारक कहने के साथ, क्योंकि आप मुझे पता है कि हम लोगों के पास पहला रोज़ा है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी पहला रोज़ा अफ्तार कर लिया है, कुछ लोगों के पास पहले रोज़े की तैयारी है। तो जनाब जिन जिन लोगों ने आज पहला रोज़ा रख लिया है या अफ्तार कर लिया, उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। खुदा करे कि ये साल हमारे लिए खुशियों का साल हो और हम अपने फैमिली एंड अपने प्यारों के साथ इस साल को सेलिब्रेट करें। और जो भी हम लोगों ने मुश्किलात देखी हैं हमारे लास्ट ईयर में, खुदा करे कि वो मुश्किलात जल्दी से दूर हो जाएं और हम नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला ज़्यादा खुशियों के साथ अपने स्टेप इन करें। तो जनाब ये तो था मेरी सेलिब्रेशन, आप लोगों को ये बताना कि आपको मुबारकबाद देना रमज़ान की। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको इंशाल्लाह ताला व्लॉग भी दिखाऊंगी। कल से व्लॉग का सिलसिला जारी हो जाएगा रमज़ान के, जिसमें सहर अफ्तार मेरी डेली रूटीन, कि मैं अपने रमज़ान में अपने डेली रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ, ये सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी एवरी डे एज यूजुअल, जैसे आप लोग देखते आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स को। लेकिन आज का जो व्लॉग मैंने बनाया उसकी ख़ास वजह है, और वो आपको टाइटल देख के ही पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने आज का जो व्लॉग बनाया उसका सबसे ज़्यादा जो अहम उसका जो पॉइंट था वो था जी, मेरा यूट्यूब के जर्नी का 1 साल हो गया है जी कंप्लीट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी यूट्यूब की जर्नी इस तरीके की होगी, क्योंकि जब आप एक अननोन बंदा होते हैं जिसको कोई भी नहीं जानता और जो अपनी फैमिली को भी ना बताए कि उसने यूट्यूब का चैनल बना लिया है, तो उसके लिए 1 साल के अंदर अंदर इतने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन लेना, इतने नंबर ऑफ आपको आवर्स देखना और फिर आपकी मोनेटाइजेशन हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन ये सारी अप्रिसिएशन आप लोगों की वजह से सबसे पहला पॉइंट उसमें आता है, क्योंकि अगर मैं जितनी भी मेहनत करती, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते नहीं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं कभी भी अपने चैनल को आगे लेके नहीं चल सकती थी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का थैंक्स बोलूंगी कि जिन लोगों ने डे 1 से मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस देखी, मुझे मेरे वॉच आवर को पूरा होने में हेल्प किया। और ये सारी चीज़ें इतनी मैटर करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अक्सर मेरा दिल करता है या मेरी कोशिश होती है कि मैं अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों को थैंक्स बोलूं, क्योंकि आप लोग वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि आप लोगों पे कोई फ़र्ज़ नहीं है कि मेरी वीडियोस को देखा जाए कि बस गुल की वीडियो आ गई तो उसको देखना है, या आपकी मोहब्बत है, आप अपनी इतनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को उसका थैंक्स बोलूं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं अपनी हेल्प अपनी जो मैंने खुद से मैंने अपने आप को जो मोटिवेशन, जो मेरी चीज़ें, उसकी तरफ अगर मैं आऊँगी तो मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे 1 साल में, जिसमें 365 डेज होते हैं, 365 डेज, उनमें मैंने मोर देन 365 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, जो मेरे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे। एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, कोई आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ आपको सीखना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड को साथ लेके चलते हुए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे अब जो मेरा गोल था उसको अचीव करने में हेल्प किया। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऑलवेज ऑलवेज। लाइक मेरी फैमिली ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि अब ये फिर वीडियो बन रही है, क्यों करी अम्मा, हर वक्त ये काम, ये वो। उन लोगों ने भी मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, ऑल दो कि मैंने उनकी लाइफ को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया। मैंने एज अ मॉम, एज अ वाइफ, मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे ही पूरी की हैं जैसे मैं हमेशा करती थी। हाँ, मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा रीडिज़ाइन कर लिया, अपने टाइम को रीडिज़ाइन कर लिया, अपने स्केड्यूल को मैंने मॉडिफाई कर लिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने टाइम को देखना है, मुझे अपनी चीज़ों को खुद से ठीक करना है, क्योंकि घर के जो काम हैं, बच्चों के साथ जो लाइफ है, हस्बैंड के साथ जो लाइफ है, उसको मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये सारे स्टेप्स थे जो मैंने किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और फिर सबसे बड़ी बात थी कि विद इन 6-7 मंथ मेरी मोनेटाइजेशन हो जाना। और मोनेटाइजेशन होने का मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा था, तो मैंने जब उसको, पता नहीं, आई डोंट नो, लोग कैसे बोलते हैं कि हमें मोनेटाइजेशन का नहीं था, कि हो ना हो, आपको कुछ यूट्यूब पे बैक करता है कि नहीं करता, आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। आई डोंट एग्री विद ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप लोगों का ये दिल करता है कि आपको उसका रिवॉर्ड मिले, आप उसको इंजॉय करते हैं, तब आपका ज़्यादा दिल करता है। तो मैं आपको सच बताऊं कि मैंने जब मोनेटाइजेशन से पहले जो मैं वीडियोस बनाती थी उसमें, और मोनेटाइजेशन के बाद की जो वीडियोस में जो मेरी एनर्जी थी,
जो मेरा वो एक आप में एक चीज़ आती है कि नहीं नहीं अब मैंने गोल अचीव किया, मुझे नेक्स्ट करना है, फिर आप अपनी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो मुझे ये चीज़ों ने बहुत मैटर किया और आई नो कि एवरीबडी जो भी यूट्यूब पे आता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट गोल होता है वो मोनेटाइजेशन ही होता है। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमें इसकी परवाह नहीं होती, आई डोंट एग्री विद देम, लाइक मेरा ख्याल नहीं है कि वो ठीक है। आपको हमेशा अपनी लाइफ में गोल्स बनाने चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ अचीव भी करना है। तो मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी कि आप में से 1000 लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विदाउट नोइंग मुझे कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरी लाइफ क्या है। सब लोगों ने मुझे मेरे चैनल को देखा, 1000 लोगों ने, 1000 लोग कहना आसान है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जिंदगी में आप कितने लोगों को जानते होंगे। लाइक एक औरत की एक लाइफ, जो हम जैसी हाउस वाइफ्स होती हैं उनकी अगर आप लाइफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं और हमें सब जानते हैं, हमें बहुत कम लोग जानते हैं। तो 1000 लोगों का आपके चैनल पे आके उस बटन को क्लिक करना, जिसे हम सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये अचीवमेंट मुझे आप लोगों की वजह से मिली। आई रियली रियली थैंकफुल कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अभी भी लोग मुझे इतने प्यार भरे मैसेजेस करते हैं, इतने प्यार से उनके कमेंट्स आते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने अभी तक और जो मैं एक बात आपको बताऊं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो शुरू में जब कोई एक आध कमेंट आता था तो मैं उसका रिप्लाई करती थी। तो फिर मुझे लगा कि लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आप उनको रिप्लाई करते हैं, आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, कभी कोई चीज़ हेयर एंड देयर, तो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो मुझे ये कनेक्शन बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मुझे ये लगा कि मुझे इसको कनेक्शन को मुझे कीप करना है, लाइक मुझे इसको बरकरार रखना है, तो ये कंटिन्यू रखना है मुझे। लेकिन वो इतना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं मैं लाइक अभी तक राइट टिल नाउ 100% मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया है। हाँ, अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि क्या ऐसा कोई कमेंट था या कोई ऐसा सवाल था जिसका मैंने जानबूझ के रिप्लाई नहीं किया, तो वो एक डिफरेंट बात है। अदरवाइज मैंने सबको रिप्लाई किया और आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। आप लोग हमेशा कहते हैं गुल आपका रिप्लाई आता है, हमें अच्छा लगता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अलावा जनाब, जब आप एज अ फैमिली में रहते हैं, आप अपने से दूर होते हैं, तो आपको ये चीज़ें लेके चलना पड़ती हैं। और ख़ासतौर पे मैं, जब आप एक शादीशुदा औरत हैं, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी लिमिटेशंस है, आपने उस लिमिटेशंस के अंदर है कि अपनी चीज़ों को अचीव करना है। तो अभी तक तो मुझे लगता है बेशक ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। और मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप किसी ऐसे यूट्यूबर को जानते हैं जिन्होंने पूरे एक साल में जितने दिन होते हैं उतने व्लॉग्स अपलोड किए हों। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मैंने पहले कभी व्लॉग्स देखे नहीं थे। तो जब अभी मैंने थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर देखना स्टार्ट किया तो मुझे कोई भी नहीं मिला। तो ये अचीवमेंट मुझे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप भी सिर्फ मैं ही ऐसी व्लॉगर हूँ या यूट्यूबर हूँ जिसको आपने डेली व्लॉग्स देखें, कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं फ्रॉम द डे दे स्टार्टेड देयर चैनल। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ कुछ व्लॉगर्स ने ये अनाउंस किया कि अब वो डेली व्लॉगिंग करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी में मैंने देखा कि स्टार्टिंग से अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो मुझे ये बहुत, वो कहते हैं ना कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि मैंने ये काम किया है जो अभी तक शायद मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता। तो मुझे ये लगता था कि मैंने बहुत अच्छी एक चीज़ की है, और कभी कभी बड़ा मुश्किल भी लगता था कि इसको मैं करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो जनाब, आज की वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद तो आपको थैंक्स कहना था। नंबर 2 ये था कि मेरी जो अचीवमेंट्स हैं यूट्यूब पे वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। स्लोली जिस तरीके से मैंने अपने एक एक स्टेप को अचीव किया, मैंने वो आपके साथ शेयर करना था। तो बस यही मेरा आज का ये व्लॉग था। मैंने कहा आपको आज मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि आज रमज़ान का डे 1 है और फास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने कहा कल से तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान की मैं वीडियो डालूंगी। तो आज आपको ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का थैंक्स कहना मेरा, आप लोग डिज़र्व करते हैं और ये मेरा फ़र्ज़ है।
तो इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल का जो डिनर हमने किया था लास्ट बिफोर रमज़ान, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला कल से आप जो व्लॉग्स देखेंगे वो सारे के सारे होंगे रमज़ान स्पेशल। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं और लेके चलती हूँ मैं आपको अपने कल के डिनर की तरफ, जो हम लोगों ने बिफोर रमज़ान लास्ट डिनर हम लोगों ने किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छा लगेगा। तो चलें चल के देखते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। चलें जनाब, तो ये था जी कल का लास्ट डिनर जो हम लोगों ने बिफोर रमज़ान किया। तो आप लोगों को याद होगा मैं गई थी और मैंने ग्रोसरी में पफ़ पेस्ट्रीज़ वगैरह बाय की थी। तो मेरे बच्चे जब पफ़ पेस्ट्री उनको याद आ जाती है ना, तो उनको उसी दिन वो खानी होती है। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने मुझे बोला कि अम्मा आज बना दें। तो मैंने कहा चलो आपको बना के दे देती हूँ। तो बस अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पफ़ पेस्ट्री बनाने की। कीमा वगैरह मैंने भून लिया था जल्दी से कल, और क्योंकि मैंने कल का जो व्लॉग आपको दिखाया था वो मैंने कल नहीं बनाया था ना, वो पहले का था। तो ये कल किया है बैबरस में और जिब्राइल हम लोगों ने मिल के इसको बनाया। और आज फिर मेरा प्लान है कि मैं ये पफ़ पेस्ट्री जो है इसको मैं आज फिर से कुछ इसके जो एक ट्रे है वो मैं करूँगी अपने एयर फ्रायर में भी। तो देखती हूँ आज रिज़ल्ट कैसा आता है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दिया था, वो बड़ा ख़राब हो गया था, फ्लेवर बर्निंग वाला फ्लेवर आ जाता है, इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो वो भी करेंगे। उसके अलावा अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए है फॉर रमज़ान तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से बनाऊँगी रमज़ान में और आप लोगों के साथ वो मैं शेयर कर लूँगी। तो अभी 2 ट्रेज़ जो हैं वो चले गए हैं जी ये मेरे ओवन में, जो मेरा रेगुलर ओवन है। और फिर मैं एक ट्रे बनाऊंगी जो कि मैंने डालना है उसके एयर फ्रायर में। और साथ में रोटियां बन रही हैं। रोटी किसके लिए बन रही है? 2 लोग खाएंगे रोटी, जाना के बाबा और जी मिकाइल। इन दोनों ने कहा कि आज हमने पफ़ पेस्ट्री नहीं खानी, हमें रोटी बना दो। कीमा पड़ा थोड़ा सा, वही कीमा, साथ में थोड़ा सा सैलड दे दूंगी उनको या चटनी दे दूंगी, दैट्स इट। तो इधर मैंने थोड़े रखे हैं सिर्फ इसलिए कि अगर बर्न हो गए तो वो वेस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े रखे हैं। लेकिन आज मैंने उसका टेम्परेचर वगैरह पहले से काफ़ी कम रखा है, क्योंकि जो मेरा पुराने वाला था उसमें वो बर्न नहीं होते थे इसी टेम्परेचर पे, इसने उसको बर्न कर दिया था। तो फाइनली ये देख लें, ये है जी जो हस्बैंड खाने वाले हैं। कीमा है, एक चपाती बनाई है, साथ उन्होंने कहा कि मुझे बस चटनी दे दो, दैट्स इट, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो खाएंगे ये, और हम लोग खाने वाले हैं जी पफ़ पेस्ट्री। कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अभी उसको मैं डिश आउट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने मज़ेदार बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं ना। और आगे रमज़ान में भी इंशाल्लाह ताला 1-2 दफ़ा तो मैं कभी ऐसा करूँगी कि मैं और कोई चीज़ नहीं बनाऊँगी और मैं सिर्फ पफ़ पेस्ट्री बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चों के ये पफ़ पेस्ट्री पैटीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जनाब हो गए हैं रेडी, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। लेकिन मैंने साथ में आपको इसका दिखाना भी है कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। और इसका जो इनकी बैक साइड होती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने कोई किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया था, मैंने कोई ऑयल नहीं किया था, मैंने कुछ इसको ग्रीसी नहीं किया था ट्रे को। लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बटर होता है, जब आप पफ़ पेस्ट्री की शीट्स बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बटर यूज़ होता है, तो वो बहुत क्रीमी और बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, इसलिए आपको इसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों ट्रेज़ हमारे हो चुके हैं रेडी। तो बस अभी आप इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपको लास्ट में दिखाऊँगी जो मैंने एक ट्रे रखा है उसके अंदर जो हम बना रहे हैं जी अपने एयर फ्रायर में। तो जनाब ये था इसका फाइनल लुक। इसको देखें बैक साइड से, फ्रंट साइड से कितने ज़बरदस्त मज़ेदार बन गए हैं। तो बस ये मैंने कहा आपको इसका जल्दी से फाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर मैं उनको निकालती हूँ, उनको भी इसी में डाल दूँगी। और अभी चूँकि मैं पास हूँ तो मैं उस पर मैंने नज़र भी रखी हुई कि बस वो ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और फाइनली देख लें जी, ये मैंने इसका टेम्परेचर भी कम रखा था, मिनट्स भी कम रखे थे, और ये बहुत मज़े के बने हैं। लाइक इनकी शक्ल बिल्कुल वैसे ही बनी जैसे आप एयर फ्रायर में कोई भी चीज़ को आपके एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये है जिसका लुक। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट और साथ में हम करेंगे डिनर एंजॉय। और इंशाल्लाह ताला मिलूँगी कल आपके साथ रमज़ान की प्रेपरेशन और रमज़ान की सैर अफ्तार और मेरी डेली रूटीन के साथ, जो मेरे डेली के व्लॉग्स होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।